परिवर्तन को अपनाना हम सभी के लिए आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने अपने जीवन में 1000 आइंथेरेली पेटेंट बनाए? यह कुछ कम नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति की सोच के बारे में जो मुझे रोचक लगा, वह उनकी विचार प्रक्रिया और दृष्टिकोण था। जब उनसे पूछा गया, आप जानते हैं कि आप बल्ब बनाने में 15,000 बार असफल रहे, तो उन्होंने कहा, नहीं, वास्तव में मैंने 15,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह सिर्फ सोच का मामला है। हर चीज के पीछे एक विचार प्रक्रिया होती है। ऐश और उनकी टीम ने जो बनाया है, उससे हमें भविष्य की एक झलक मिली है। हमने देखा है कि क्या संभव है। जब वे बाजार में लौटेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वे चीजें काफी बदल सकती हैं। देखिए, हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म देखा है और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी देखे हैं जो पहले से बाजार में थे, जिनमें अचानक कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। आप सोचते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? ये दिलचस्प है। हाँ, मैं मूर्ख नहीं हूं। लेकिन बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए आपको बदलाव को अपनाना होगा। आपको विजन देखना होगा। लेकिन हमारा विजन क्या है और ऐश का विजन क्या है? क्योंकि यह ऐसा है, अगर मैं आपको एक बलूत दूं तो आप क्या देखते हैं? ज्यादातर लोग एक पेड़ देखेंगे। ठीक है, तो और आगे देखें, मैं एक जंगल देखता हूं। वास्तव में मैं हजारों घर या नावें बनते देख रहा हूं, क्योंकि वह एक बलूत कई वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। तो यह संभवतः वह प्रक्रिया है जिससे ऐश अभी गुजर रहा है। वह छोटी तस्वीर नहीं, बड़ी तस्वीर देख रहा है, जिसका मतलब है कि परिवर्तन निरंतर है। जैसा कि जीन ने कहा, आप जानते हैं, हर चीज को बदलना होगा। हम अपने छोटे जीवन और एक ऐसी व्यवस्था में फंस जाते हैं जो हमें रोज एक ही चक्र में रखती है। क्या आपने कभी गाड़ी चलाकर घर पहुंचे और सोचा, अरे, मुझे तो रास्ता याद ही नहीं? क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर गहराई से बैठा है। यह आदत बन जाता है, जिसे अवचेतन कुशलता कहा जाता है। यह सब बदलाव से जुड़ा है। रोज कुछ नया करना, बदलाव का रास्ता खोजना। अब हमारी कंपनी है और वह ठीक यही कर रही है। और यही वजह है कि यह इतना रोमांचक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक झलक मिली है और हम 5% से भी कम जानते हैं। जब यह वास्तविकता में आता है तो इन छोटे बदलावों से आप चकित रह जाते हैं। हम सब जानते हैं कि ऐश पूर्णता के लिए कितने जुनूनी हैं। तो पहले देखे गए सारे उत्पाद अब पूरी तरह से नए रूप में होंगे, और यह मेरे लिए भी बहुत रोमांचक है। पर अगर यह हमें इतना रोमांचित करता है, तो ग्राहकों के लिए कैसा होगा? हे भगवान, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि यह आपको आश्वस्त करता है। मैं बस सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। हाँ, हम यहाँ हैं। विषय वास्तव में बड़ा और व्यापक है, इसलिए परिवर्तन अपरिहार्य है। आइए इसे बड़ी सफलता के लिए अपनाएं। हाँ, यह बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हम जीवन को देखें, जन्म के दिन से ही हम बच्चे जैसे होते हैं, आप जानते हैं, फिर किशोर और वयस्क बनते हैं। अक्सर चीज़ें बदलती रहती हैं, पर अगर हम माने तो कहेंगे कि हाँ, बदलाव हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक स्थिर हिस्सा है। महिलाएं कितनी बार कपड़े बदलती हैं, वे नए खरीदती और पुराने फेंकती हैं। पुरुष भी बदलते हैं। देखिए, यह हमारे जीवन का हिस्सा है। तकनीक भी ऐसी ही है। तकनीक हमेशा बदलती है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आपकी कंपनी कभी नहीं बढ़ेगी। हमने ये नोकिया जैसी कंपनियों में देखा है। वे डिजिटल बदलाव से इनकार करते रहे। क्या हुआ? उन्होंने इसे माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। आप जानते हैं, ऐसा होता है। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो पिछड़ जाएंगे। और श्री अकरम, एक बयान उन्होंने कहा, 2024 हमारी कंपनी का सर्वश्रेष्ठ वर्ष था। यह वो मोड़ था जब उन्हें लगा कि शायद हम सही या गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें फिर से रास्ता बदलना होगा और ज्यादा होशियार लोगों को लाना होगा। अगर हम ठीक से देखें तो हाँ, तकनीक बदल गई है। शायद दृष्टिकोण बदला है, पर अवधारणा नहीं बदली। और हमारी कंपनी की अवधारणा क्या है? कम करके
कम खर्च करके मानवता की मदद करने की क्षमता के साथ ज्यादा पाना। यह अवधारणा नहीं बदली, पर सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। इसलिए हम पुराने तरीकों को नहीं अपना सकते। आप एक ही काम बार बार करके अलग नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अब हम जहां हैं वो पहले से कहीं बड़ा और बेहतर है, तो हम उसी पर अटके नहीं रह सकते, समझे? और जब हम इसकी सफलता देखते हैं तो हाँ, कंपनी बढ़ रही है। श्री ऐश मोफारा कंपनी की सफलता सुनिश्चित कर रहे हैं। वो हमें कम काम, कम पैसे और ज्यादा कमाई का मंत्र दे रहे हैं। वो किसी को ठगना नहीं चाहते। हम भी कंपनी में शामिल होकर टूल्स और सेवाओं का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बना रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम किसी को न ठगें। हमें श्री ऐश मोफारा के कदमों का पूरा अनुसरण करना चाहिए। ऐश मोफारा, वो हमें कम भुगतान करने को कहते हैं। हमें किसी से ज्यादा पैसे नहीं मांगने चाहिए। वो हमें कम काम करने को कहते हैं। हमें किसी को ज्यादा काम नहीं करने को कहना चाहिए। कंपनी के साथ हम सब बढ़ेंगे। कंपनी की तरक्की हमारी तरक्की है और हमारी तरक्की कंपनी की तरक्की है। याद रखें, उन्होंने कहा था कि कंपनी से कुछ निकाला या जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम सब एक साथ बढ़ सकते हैं। जैसे कंपनी बढ़ रही है, हम भी उसी तरह बढ़ रहे हैं, और इस दौरान हमारा ज्ञान और ये बदलाव हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हमें इसे अपनाना होगा, क्योंकि यह हमारी सफलता के लिए है। जब मैं श्री अशमो फराह के बदलाव को देखता हूं, तो यह बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें कठिन निर्णय लेना शामिल है। निर्णय जो उनके मूल्य, नैतिकता, ईमानदारी और पारदर्शिता से मेल खाते हों। वह यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उनके नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाता, वह उनके लिए बेमानी है। अशमो फराह के लिए, हाँ, वह सभी के लिए एक विशाल मंच बना रहे हैं। लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप सच में उनके साथ सफल होना चाहते हैं? वह ऐसा बदलाव ला रहे हैं जहां लोग कमाएंगे। ओलिवर ने कहा, जब अशमो आएंगे, लोग रोने को तैयार रहें। अपना परिश्रम लाएं। उस दिन पता चलेगा कि इस आदमी ने अजनबियों के लिए क्या किया है। मैं यह नहीं कह रहा कि हम पूरी तरह अजनबी हैं। उन्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद उस दिन हमें पता चलेगा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह कभी हार नहीं मानेंगे। सच कहूं तो मैं उत्साहित हूं, क्योंकि आगे कुछ बड़ा और बेहतर आ रहा है। और मैं कहता हूं, अच्छा हुआ जो हुआ, शुक्र है, वरना शायद हम में से ज्यादातर सफल न होते। उन्होंने वह बड़ा फैसला लिया, सब कुछ बदलने का, और अब हम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। तो कन्वर्ट, मैं यहीं विराम लेता हूं।